जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी आपसे बात कैसे होगी, आपसे बात कैसे होगी, आपसे प्रश्न कैसे पूछें। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। और आपको मुझसे ही बात करनी है तो आपको टेलीग्राम पे आना होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम पे प्राइवेसी लगी हुई है तो फिर हम बात कैसे करें। तो वो टेलीग्राम पे अगर प्राइवेसी लगी हुई है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां से टेलीग्राम से आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, आपको जो भी दिक्कत है, और आप मुझे वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजें। सबसे पहले अपना नाम, उम्र, एड्रेस, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, अपने बारे में एक बेसिक सी जानकारी मुझे दें। उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछें, ठीक है। प्रश्न पूछने के बाद आप मुझसे बिल्कुल ये उम्मीद मत रखिएगा कि आपको तुरंत ही जवाब मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आप इसे बोल लो कि आप में बहुत घमंड है, अहम है, जो भी आपको समझना हो आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ होता है और लोगों से मिलना भी रहता है। तो हम एकदम से रिप्लाई किसी के नहीं दे सकते, क्योंकि सिर्फ ये एक ही काम पर डिपेंड नहीं हूं मैं, और भी काम होते हैं। तो थोड़ी सी सब्र शांति बना के। दूसरा, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है आप प्लीज उस पर कॉल मत करिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि आप उस नंबर पर कॉल मत करिए। वो नंबर सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए है, ठीक है। बस यही। और हमारे यहाँ भाई सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। आप लोगों के सर्दी का क्या हाल है, जरूर मुझे बताना आप लोग। चलो, मैं आप लोगों के प्रश्न ले लेती हूँ जो इससे लास्ट आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। सबसे पहला प्रश्न है डिवोशनल शक्ति का। डिवोशनल शक्ति है या डिवोशनल शक्ति है, पता नहीं, बच्चे ने जैसा लिख के भेजा वही पढ़ रही हूँ मैं। आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हुई थी? सच्चे गुरु की प्राप्ति कैसे हुई, इसके पीछे एक स्टोरी है, और वो स्टोरी अगर सुनाने बैठ गई तो बाकी के प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं ले पाऊंगी। जब जैसे सुना था कि जिनको माँ, जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, जिनको सवारी जैसा कुछ होता है या कुछ ऐसे विचित्र अनुभव हो, तो उनको गुरु एक अलग धारण करना चाहिए। जैसे कि जिनको सवारी बनती है तो उनको सवारी वाले ही गुरु धारण करने चाहिए। लेकिन मुझे सवारी पहले बनी थी, बाद में तो माँ की कृपा से वो शांत रही और आज तक वो शांति है। और बिना सवारी के ही जो है सारे काम बच्चों के हो जाते हैं। तो गुरु की अरदास, अरदास तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि आप इस तरीके से गुरु की अरदास माँ काली से लगाइए। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरु की अरदास माता से कैसे लगाते हैं। मैंने सिर्फ एक नारियल 11 रुपए लेके माँ के सामने रखी थी कि माँ मेरे सच्चे गुरु तक मुझे पहुंचा दो। जो भी मेरे गुरु हैं आप मुझे बता दो कि वो कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों को मैंने गुरु बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन बार बार जब से अरदास लगाई थी उसी दिन से मुझे वही गुरुजी जो जो मेरे अभी हैं वर्तमान में, उनका नाम नहीं ले रही हूँ। दंदरौआ धाम आप सभी जानते हैं, भिंड में है। आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वर्ल्ड फेमस मंदिर है। वहाँ के हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान जी कहा जाता है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी, कैंसर से लेके ट्यूमर तक, जहाँ उम्मीद ना के बराबर हो गई हो, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब आप 5 पेशी शनिवार की वहां धाम पे करिए और गुरु जी से झाड़ा लगवाइए। A to Z सब ऑल ओके हो जाता है। तो वो गुरुजी मुझे बार बार सपने में दिखाई दे रहे थे। तो मैंने विचार किया कि शायद माँ का ये संकेत हो कि मैं इनको गुरु बनाऊं। तो बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब गुरुजी से एक बार जाके मिलूंगी और मैं उनको अपनी पूरी स्थिति बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे जो संत होते हैं वो भी, मतलब हर सबकी नहीं बोलूंगी, कुछ ऐसे होते हैं कि काली मैया को लेके, अरे काली मैया की पूजा है तो हमारे बस की बात नहीं है, हम तो राम जी की पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, काली मैया तो काली है, ऐसे लोगों के मन में रहता है। तो मेरा ये था कि मैं गुरु बनाने से पहले अपनी पूरी परिस्थिति अपने गुरु जी को बताऊं कि मेरे साथ ये स्थिति बनी है। तो मुझे देखना था कि वो क्या ही मुझसे बोलेंगी। तो मैंने अपने गुरुजी को फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलने गई, और बिल्कुल एक डाउट था मन में, ये था कि सिर्फ मिलने जा रही हूँ, गुरु बनाना है नहीं बनाना कुछ अभी कंफर्म नहीं था मेरा। तो बस मैंने गुरुजी से
उनके सामने गई, उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, उनको अपनी स्थिति बताई कि मेरे संग ये स्थिति है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी ने भी सखी रूप रखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा बोल के उन्होंने मुझे दीक्षा के लिए हाँ कर दिया था। और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जैसे ही उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, यानी कि पूरी बॉडी में एक अजीब सा वाइब्रेशन हो गया, पूरी बॉडी में अजीब सा वाइब्रेशन, मतलब एक, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और उस दिन का दिन है, आज तक मुझे मेरे गुरुजी के अंदर जैसे बूढ़े हनुमान जी होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं। ये चीज बताने की नहीं है, बिल्कुल बूढ़े हनुमान जी, जब वो केला खाते हैं, जब वो बैठते हैं, आप उनको देखिए गौर से। कभी मेरे वीडियो जब मैं डालती हूँ गुरुजी के साथ में, उन वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा, उनके चेहरे की गंभीरता एकदम ऐसे लगे जैसे बूढ़े हनुमान जी बैठे हुए हो। तो मुझे उनके अंदर हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और बहुत बहुत कृपा है उनकी, जब से उनका हाथ। अच्छा, एक चीज बताऊं, मैं पहले गुरु दीक्षा किसी को नहीं देती थी, किसी को भी नहीं देती थी, क्योंकि इस बारे में कभी मैंने गुरुजी से बात नहीं की कि मुझे गुरु दीक्षा देनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब मैंने बोला गुरुजी को कि बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं मुझसे, तो उन्होंने क्लियर बोला कि हाँ, ये चीज वो हर किसी को नहीं बोलते कि आप दीक्षा दो। लेकिन उन्होंने मुझे आगे रह के कहा कि नहीं, तुम दीक्षा दो बच्चों को, ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी। इससे पहले आप सभी जानते हैं, मैं सबको क्लियर मना करती थी कि मुझे गुरु आज्ञा नहीं है, मैं किसी को भी दीक्षा नहीं देती। तो जब मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा की, तब मैंने आप सबको दीक्षा देनी स्टार्ट की। और कोई शौक नहीं दीक्षा देने का, बहुत से बच्चों को क्लियर मना कर देती हूँ, क्लियर। जैसे कि लोग बोलते हैं हमें तंत्र मंत्र सीखना है, आप दीक्षा दे दो, आपसे बेहतर गुरु नहीं मिलेंगे। तो ये सब तो बातें हैं। पहली बात तो मैं कोई तंत्र मंत्र नहीं सिखाती। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो फिर आपने क्या जाना मेरे वीडियो से? क्या आपने मुझे इतना जाना कि मैं तंत्र मंत्र सिखाती हूँ? ये आपकी बहुत गलत फहमी है, ठीक है। भले ही आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते हो, आप अपनी सुरक्षा के लिए तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं। आप अपनी क्या सुरक्षा करेंगे? आपके तंत्र मंत्र में अगर इतनी शक्ति है, तो आप ये रोम एक झंडे से रोक के बता दो। पॉसिबल नहीं है, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर वाकई गुरु बनाना चाहते हैं, तो उसके चरणों में बैठ के पूछिए कि आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, आपको माँ की प्राप्ति कैसे होगी। ये चीजें जरूरी नहीं है। बिल्डिंग कब बनेंगी, इंडस्ट्रीज कब खड़ी होंगी, कार कब आएगी, घर कब आएगा, ये कॉमन है। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत लंबा खींच दिया मैंने इस टॉपिक को। अगला प्रश्न है, पता नहीं किसका है। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको सुलाते हैं, तो माता काली की भी वैसी ही सेवा कर सकते हैं क्या? लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लड्डू गोपाल है। गोपाल जी छोटे से बच्चे हैं, इसलिए हम उनको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, बिठाते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। लेकिन आप माँ काली को कैसे करेंगे? वो तो माँ है, वो तो जगत जननी है। तो आप माँ को सुलाएंगे, नहलाएंगे, खिलाएंगे? खुद सोचिए। देखो, भगवती के रूप में पूजा कर रहे हैं तो कुछ नियम बनते हैं, जैसे कि आप उनको नहलाइए, आप उनकी आरती धूप पूजा करिए। लेकिन जो वात्सल्य हम बच्चे से रखते हैं, वो ममता आप रख सकते हैं, माँ से प्रेम रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप माँ को सुलाएंगे लोरी गा गा के, या आप माँ को उठाएंगे। हाँ, बाकी का प्रेम करिए, आप माँ का सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करिए, माँ से बातें करिए, उनके लिए भोग बनाइए, अपने हाथों से माँ को पवाइए, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप माँ को सुला रहे हैं, ठोक ठोक के लोरी वोरी कर रहे हैं, ये गलत है ना। क्योंकि वो माँ है, माँ का काम है कि वो हमें सुलाए, है ना। हम तो बच्चे हैं ना उनके, वो थोड़ी ना हमारी बच्ची है, समझ गए। अगला प्रश्न है हिमांशु का, दीदी क्या लड़के अपने एक पैर में कड़ा पहन सकते हैं? पैर में कड़ा पहनने का क्या मतलब होता है, क्यों पहनना चाहिए? पैर में कड़ा, चांदी का कड़ा नहीं, आप, मैं कहूंगी आप चांदी कड़ा वड़ा पहनने की अपेक्षा आप धागा पहने काले रंग का, वो भी अभिमंत्रित करके। जैसे मैं भी अपने पैर में, एक पैर में धागा मोतियों के साथ पहनती हूँ, जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा, मेरे मन में एक आइडिया आया है। चलो छोड़ो, मैं आपसे बोलूंगी आप कड़ा ना पहन के आप पायल, क्या बोल रही, पायल पहनने की क्यों बोल रही हो तुम लोगों से? मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ का रहता है, 10 बातें चलती है मेरे दिमाग में। आप काला धागा पहन सकते हैं पैर में, एक मोती आता है वो डाल के। मोती का नाम मैं ऐसे यूट्यूब पर नहीं ले रही हूँ, अगर आप तुम जानना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको बता दूंगी। एक मोती आता है जो मैं भी अपने पैर में पहनती हूँ, कभी गौर किया होगा तो, ठीक है। रही बात कड़े की, अगर पहनना ही चाहते हो तो तुम अपने
सीधे पैर में पहन सकते हो। ठीक है। उपमा शुक्ला का अगला प्रश्न है, क्या घर में माता तारा की पूजा कर सकते हैं, उनकी फोटो रख सकते हैं? हाँ, फोटो रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं सात्विक रूप से। और क्योंकि देखो ऐसा है, आपने उनको माता बोला है ना, तो आप उनको रख सकते हैं। और जैसे हम माँ काली की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनकी आरती करना, ऐसे आप माँ तारा की भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनकी फोटो भी आप रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिव शक्ति का अगला प्रश्न है, क्या पीरियड में हम ध्यान कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड में आप ध्यान कर सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मंत्र जप भी कब? मानसिक रूप से, जैसे अब बोल बोल के जाप नहीं करना है ना, आपको मनी मन में जाप करना है, आप ध्यान लगा सकते हैं। और आप मानसिक जाप जब पीरियड के समय में करेंगे तो आपको इसका 1000 गुना फल मिलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बिना टेंशन फ्री होके। माँ का निहाल अगला प्रश्न है इनका, जाप करते वक्त सामने चाकू क्यों रखा जाता है? जाप करते वक्त चाकू क्यों रखा जाता है? नहीं बेटा, मैं तो कभी नहीं रखती जाप करते वक्त चाकू। मैं तो ये तुम्हारी मुंह से सुन रही हूँ, जाप करते वक्त लोग चाकू रखते हैं। क्यों रखेंगे चाकू? कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। समय शायद किसी ने गलत जानकारी दे दी, या होता होगा किसी तंत्र वंत्र में, लेकिन मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। पता नहीं तुम किस वे में पूछ रहे हो, मैं उसे किस तरीके से ले रही हूँ। क्योंकि जाप करते में चाकू कोई क्यों रखेगा? हो सकता है वो इस उद्देश्य रखता हो कि उन्हें उस चाकू को अभिमंत्रित करना हो, इस वजह से, है ना। लेकिन पर्सनली पूछ लेना, कोई कुछ अलग प्रश्न है तो। मुझे तो समझ में नहीं आया तुम्हारा प्रश्न कि जाप करते वक्त चाकू क्यों रखा जाता है। चलो, अगला प्रश्न है भक्ति रिएक्शन का, क्या इष्ट के मंत्र के अलावा कोई और मंत्र नहीं जपना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, आप इष्ट के अलावा भी मंत्र जप कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। लेकिन अगर आपकी इष्ट में ही आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, आप किसी और का जप ही नहीं करना चाहते, आप इष्ट में ही सर्वस्व देखते हो, तो फिर आप उनका मंत्र जप करिए। लेकिन आपका मन होता है कि जैसे आपकी इष्ट मान लीजिए माँ काली है, तो आपका मन होता है कि आप माँ काली के अलावा हनुमान जी का भी मंत्र जाप करें, आप माँ काली के अलावा राम जी का भी जाप करें, कृष्ण का भी जाप करें, तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी मनाही नहीं है। पहले गुरु मंत्र का जाप करिए, उसके बाद अपनी इष्ट का जाप करिए। जितना मन हो, जितनी ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हो, मैं तो कहूंगी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक मेन मंत्र अपना होना चाहिए। जैसे मेरा मेन मंत्र क्या, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसके अलावा मेरा गुरु मंत्र तो एक अलग ही है, वो तो है ही सही। इसके अलावा क्रीम मंत्र मेरी जुबान पे रहता है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र मेरी जुबान पे रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे हनुमान जी के मंत्र है, बहुत सारे मंत्र हो गए, उनका मैं चलते फिरते भी जाप करती रहती हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं इष्ट के अलावा कोई और मंत्र नहीं जाप करती, बहुत सारे मंत्रों का जाप करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया भाई लैपटॉप में, कहाँ निकल गए तुम लोगों के प्रश्न। अगला प्रश्न है मिश मिस मिस पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, जिनको इधर उधर जाना होता है, क्या वो माता काली की पूजा कैसे करें? इसका तो जवाब मैं दे सकती हूँ, दे चुकी हूँ अपने पहले की वीडियो में, आप उनको देख लीजिए कि हम घर से बाहर जाएं तो माता काली की सेवा कैसे करें। और अगर वो नहीं मिले तो फिर से बता देना, फिर से बता दूंगी वीडियो में। अभी वीडियो लंबा खिंच रहा है तो सोचती एक दो प्रश्न और बचे हैं, वो भी ले लूँ। अगला प्रश्न है यूजर का, दीदी जैसे भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, तो माँ काली कौन से लोक में निवास करती है? इसके बारे में मुझे शास्त्र प्रमाण तो नहीं पता, ना ही मैंने उसको ढूंढा है, क्योंकि प्रश्न अभी एकदम से ही देख रही हूँ मैं। फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि माँ काली के जो पति है वो कौन है, वो शिव जी हैं। तो माँ काली अपने पति के ही साथ रहती होंगी ना शिवलोक में, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि लक्ष्मी मैया बैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहती है, ऐसे ही हमारी माँ काली अपने पति शिव जी के पास शिवलोक में रहती होंगी, तो ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पूजा पांडे का अगला प्रश्न है, मैंने कुछ दिनों से माँ काली की पूजा करना शुरू किया है, मेरा सिर दर्द कर रहा है और पूरी बॉडी पेन कर रही है उस दिन से, तो क्या पूजा की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई और रीजन है? आप समझाएं। देखो पूजा, अपना फोटो मुझे भेजना, फिर मैं चेक करूंगी कि दिक्कत क्या है। वाकई ये कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है,
या फिर ये मंत्रों की ऊर्जा है, लेकिन आप बोल रही हैं आपने कुछ ही दिनों से मंत्र जाप करे हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी बॉडी दर्द करने लगेगी। हो सकता है कोई नेगेटिविटी हो आपके अंदर, जो एकदम से आपने जब माँ काली के मंत्र जाप किए, क्योंकि माँ काली कलयुग की जाकर देवी, तो आपने जाप किए तो उसको अंदर से एकदम आग सी लग रही हो, तो इस वजह से आपको आपकी बॉडी में तकलीफ हो रही हो। तो अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यू जाप करते रहें, और चाहे तो अपना फोटो मुझे भेज देना, मैं चेक कर लूंगी। लेकिन फिर वही बोल रही हूँ कि उम्मीद में रखना कि तुरंत रिप्लाई में, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हमें बाहर जाना होता है, जैसे अपने मायके, तो हम वहीं अपनी माला आसन ले जाकर जाप कर सकते हैं? ट्रेन में माला जाप कर सकते हैं? आप बाहर जाती हैं तो कैसे करती हैं अपनी साधना दीदी जी? देखो, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं अपनी माला और आसन को साथ में लेके जाती हूँ, ठीक है। और जहाँ जगह मिलती है मैं जाप करना शुरू कर देती हूँ। आसन कई बार नहीं भी ले जाती हूँ, लेकिन माला जरूर मैं लेके जाती हूँ अपने साथ में। मेरी गौमुखी भी मेरे साथ में होती है, ट्रेन में भी होती हूँ तो मैं जाप करती ही करती हूँ। कहीं ऐसी जगह है जहाँ मैं जाप नहीं कर सकती, जहाँ मैं माला नहीं निकाल सकती, वहां मैं मानसिक जाप करती हूँ। जहाँ कुछ भी नहीं, तो मैं अपने हाथों के मनकों से जाप करती हूँ, अगर परिस्थिति नहीं है तो। वरना तो मैं माला से ही जाप करती हूँ, बाहर ले जाती हूँ, गले में डाल लेती हूँ गौमुखी को, कोई टेंशन नहीं है। तो आप भी कर सकती हैं, अपने मायके जाएं तो आप अपना आसन और माला ले जा सकती हैं, जाप कर सकती हैं। हम्म नावान मंत्र घर में घूमते फिरते मन में जाप कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अही अहिरन या अहिराम का प्रश्न था ये, नावन मंत्र के बारे में। तो आप बिल्कुल जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन मत लिया करो, पता नहीं क्या ही होगा, जाप करें या नहीं, इतना सोचा मत करो, ठीक है। पूजा पाठ एक ऐसी चीज है जिससे आज तक किसी का बुरा नहीं हुआ। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फल पाओगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप जाप किया करें। मन में किसी प्रकार का संदेह ना रखा करें कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलूंगी दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। आप सोच रहे होंगे दीदी आज आपका चश्मा कहाँ चला गया। बहुत देर से बिना चश्मे के घूम रही थी, फिर जब मैं वीडियो बनाने बैठ गई, कैमरा ऑन किया, तब पता चला कि आंखों में चश्मा ही नहीं है। और फिर कौन वापस से उठे, चश्मा उठाए, फिर लगाए। मैंने कि ठीक है, बिना चश्मे के बना देती हूँ। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मेरी आंखें बार बार छपक रही थी वीडियो बनाते में। क्या करूँ, सारा काम ऑनलाइन है ना, थोड़ी तकलीफ तो होती है मेरी आंखों में। चलो ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत बहुत सारा प्यार। शुभ शनिवार।